हेलो फ्रेंड्स, ये जो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कौन से एग्ज़ाम्स में कब कब पूछे गए हैं। आप ये मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश हुए थे। लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी सिंध पर विजय? अरबों ने। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजय किया गया था। किसको पराजय किया गया था? जयचंद को। इब्न बतूता खालिस्तान मोरस्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरस्को, जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में चंगेज खान के अधीन मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। मध्यकालीन भारतीय शासकों ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जियाउद्दीन बरानी लेखक थे तारीख-ए-फिरोजशाही के। वह भारतीय शासक जिसने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा हस्तांतरित की? सिकंदर लोदी। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समय अवधि को जाना जाता है? 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम राजवंश। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गोरी का वह गुलाम जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबउद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गियासुद्दीन तुगलक। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में किस किए गए आक्रमण को देखा जाता है? तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में। कैसे देखा जाता है? तैमूर द्वारा आक्रमण जो हुआ था तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। सैयद राजवंश की स्थापना की खिजर खान ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। नवाब शुजा-उल-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया? दिल्ली में। गुजरात के वाघला राजवंश का अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? करण देव। आगरा को अपना साम्राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई मोहम्मद गोरी के हाथों। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया कुतुबउद्दीन ऐबक ने। सुल्ताना रजिया के पिता थे इल्तुतमिश। राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की गियासुद्दीन बलबन ने। मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपयोगों से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर
आक्रमण किया? नासिर उर दीन महमूद शाह तुगलक। अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त की? मंगोल सेना पर। खटोली के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसे बंदी बना फिरौती देने के बाद छोड़ा। चित्तौड़ किले के अंदर विजय के प्रति विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जैसी। 14वीं शताब्दी में मोरस्को के यात्री इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के राजा और प्रशासन के संदर्भ में मुक्त शब्द का अर्थ है भूमि हस्तांतरण, जिससे इक्ता कहा जाता है का धारक। भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई, तराइन की लड़ाई। कुतुब उर दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया गुलाम वंश। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासिया का वंश बताया बलबन ने। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में मोहम्मद गजनी हार गए थे भारतीय शासक जयपाल से। इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवाओं के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें कहा जाता था बंदगान के नाम से। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी मोट की मस्जिद। भारत में स्थापित राजवंश का सही क्रम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। आगरा का किला बनवाया था मुगल सम्राट अकबर ने। दिल्ली का पहला सैयद शासक खिजर खां। थैंक्स फॉर वॉचिंग।